एक बूढ़े कौआ ने बताया कि भूखे मर जाना, परंतु इन 3 लोगों से कभी भी उम्मीद मत करना और इनसे यानी कहे तो हेल्प मत मांगना, वरना बुरी तरह से फंस जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ज़िंदगी में देखा गया है कि इंसान अपने ही गलती के कारण किसी चुंगल में फंस जाता है और वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें यही संदेश देकर जाएगी कि हमें कौन से ऐसे 3 लोग हैं जिनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा बगीचा था दोस्तों, उसमें बहुत सारे कौआ एक बरगद के पेड़ पर रहा करते थे। मानो तो वहाँ पर हजारों की संख्या में वहीं पर कौआ रहा करते थे दोस्तों। उसी यानी कहे तो जंगल में कुछ उल्लू आ जाते हैं और बगल में वो भी अपना यानी कहे तो घोंसला बना लेते हैं। इस तरह से कहे तो दोस्तों, कौआ का दुश्मन उल्लू होते हैं और उल्लू का दुश्मन कौआ होता है। उल्लू का जो राजा था वो काफ़ी यानी कहे तो घमंडी टाइप का राजा था, क्योंकि वो जैसे ही रात्रि होती थी कौआ पर आक्रमण कर देता था। यानी कहे तो 2-3 कौआ को मारकर ही खाता था, उससे पहले वो चैन नहीं लेता था। यह सब बात कौआ को पता चल जाती है और कौआ का राजा था वो सोचने लगता है कि अगर हम लोग कुछ उपाय नहीं करते हैं तो आने वाले समय में उल्लू हम सभी कौआ को एक एक कर मार कर खा जाएंगे और हमारी जाति विलुप्त हो जाएगी। तभी एक दिन कौआ मीटिंग करता है सभी कौआ को बुलाकर। तभी उसमें से कुछ कौआ कहते हैं कि हम लोगों को इस जंगल को छोड़ देना चाहिए। तभी कुछ कौआ कहते हैं कि नहीं, हम लोगों को जंगल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बरगद का पेड़ हमारा जन्म स्थल है और हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। तभी उसमें से एक कौआ कहता है कि हम लोगों को उल्लू के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, यानी दोस्ती कर लेना चाहिए। तभी कुछ कौआ कहते हैं कि नहीं, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक कौआ उठता है और कहता है कि उल्लू जैसा कह रहे हैं वैसा ही हम लोगों को मान लेना चाहिए। तभी कौआ का राजा कहता है कि हम लोग अगर ऐसा करते हैं तो हम लोगों को उल्लू मार मार कर खा जाएंगे, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। दोस्तों, इतने ही देर में शाम हो जाती है और फिर से कहे तो उल्लू अपने मान से बाहर आते हैं और कौवे छिप जाते हैं। उसके बाद उल्लू ने कौवे को मारकर खाना शुरू कर दिया। इस तरह से कहे तो कौवे काफ़ी हताश हो जाते हैं और बहुत सारे कौवे को उल्लू मारकर खा जाते हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होता है, कौवा का राजा कहता है कि हम लोगों को आज कुछ ना कुछ उपाय निकालना होगा। तभी दोस्तों सभी कौवे यानी कहे तो चुप थे, उसमें से कोई कौवा नहीं बोल रहा था। तभी एक बूढ़ा कौवा था, वो कहता है कि हे राजा, मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, अगर आप मेरी उपाय लगाते हैं तो आप इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। यानी जब भी दुश्मन को अगर बल से नहीं हराया जाए तो बुद्धि से हराया जा सकता है, अगर आप बुद्धि का उपयोग करते हैं तब। दोस्तों, उसके बाद कौवा का राजा कहता है कि हे कौवा बाबा, आप बताइए कि हम कैसे उस उल्लू को हराएंगे। तभी वो कौवा कहता है कि ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। यानी आप लोग इस जंगल को छोड़ दीजिए और आप लोग मुझे मारकर यहाँ पर वृक्ष के नीचे गिरा दीजिए। तभी कौवा का राजा कहता है कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तभी बूढ़ा कौवा कहता है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोगों के ऊपर समस्या बढ़ सकती है। दोस्तों, वहाँ से सारे कौवे उड़ जाते हैं और जो कौवा का राजा था उसे मारकर गिरा देता है और वो कहे तो बूढ़ा कौवा घायल हो जाता है। तभी दोस्तों जैसे ही रात्रि होती है, रात्रि में बहुत सारे उल्लू आते हैं कौवा को मारने के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ पर एक भी कौवा नहीं है और एक बूढ़ा कौवा गिरकर यानी करा रहा है, कहे तो वो दर्द के मारे चिल्ला रहा है। तभी उल्लू का राजा आकर कहता है कि हे कौवा महाराज, आप क्यों करा रहे हैं और आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है और आपको किसने मारा है। जो बूढ़ा कौवा था वो कहता है कि हमारे साथी हमको बाहर कर दिए हैं, यानी मैंने उनसे कहा कि आप लोग उल्लू से दुश्मनी ना ले, दोस्ती कर ले, वो लोग जैसा कह रहे हैं वैसा कर लो। तभी हमारे सभी साथियों ने कहा कि तुम उल्लू से मिला हुआ हो और हमको मारकर यहीं पर छोड़कर वो लोग दूसरे जंगल में चले गए हैं। दोस्तों, यह सब बात सुनकर उल्लू का राजा काफ़ी खुश होता है और कहता है कि तब तो आप उनके साथ फिर जाएंगे। तभी वो बूढ़ा कौवा कहता है कि मैं यहीं पर मर जाऊंगा, परंतु अपने कौवे साथी के साथ नहीं जाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे साथ रहिए, हमको आप अपने घर पर ले चलिए। दोस्तों, उसके बाद उल्लू काफ़ी दयालु हो जाता है और कहता है कि ठीक है, ये कौवा हमारे साथ रहेगा तो कौवा की सारी जानकारी देता रहेगा। दोस्तों, उसमें से एक उल्लू बोलता है कि हे उल्लू के राजा, आप इस कौवा को मत हमारे साथ ले चलिए, क्योंकि दुश्मन कभी भी दुश्मन होते हैं। तभी वो उल्लू का राजा कहता है कि नहीं, ये कौवा हमारे काम आने वाला है। दोस्तों, इस तरह से कहे तो बूढ़ा कौवा को उल्लू अपने यानी घोंसले में ले जाते हैं और वहीं पर कुछ दिन रहता है और वो ठीक हो जाता है। तभी
उल्लू कहते हैं कि आप हमारे मान में ही रहिए। तभी बूढ़ा कौवा कहता है कि नहीं, हम आपके मान में नहीं रहेंगे, लकड़ी बहुत सारा तोड़ कर लाएंगे और वहीं पर मान बना लेंगे, वहीं पर रहेंगे और दिन में आपकी रक्षा करेंगे, जो कि कोई भी कौवा आपके मान के अंदर घुसकर नहीं जाएगा। दोस्तों यह सब बात उल्लू के राजा को काफ़ी ठीक लगता है और कहते हैं कि ठीक है। इस तरह से दोस्तों कहे तो बूढ़ा कौवा उल्लू के संग रहने लगा और उल्लू के राजा पर विश्वास बना लेता है। परंतु उसमें से कुछ उल्लू थे जो कि कौवा को भगाने की बात कर रहे थे, परंतु उल्लू का राजा कहता है कि नहीं, ये कौवा हमारे साथ धोखा नहीं कर सकता है क्योंकि ये विश्वासी कौवा है। दोस्तों इस तरह से कहे तो कौवा उस उल्लू के मान के सामने यानी बहुत सारा लकड़ी इकट्ठा करते जा रहा था। तभी उल्लू का राजा कहता है कि आप इतना लकड़ी इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। तभी कौवा कहता है कि अब ठंडी के दिन आने वाली है, इसलिए मैं बहुत बड़ा मान बनाऊंगा जिसमें आप लोग भी छिप जाएंगे और आप लोगों को भी ठंडा नहीं लगेगा। इस तरह से कहे तो दोस्तों कौवा इतना लकड़ी इकट्ठा कर देता है कि उल्लू के मान को चारों तरफ घेर लेता है वो लकड़ी। और एक दिन कौवा दिन में बैठा हुआ था, मौका पाकर वहाँ से उड़ जाता है क्योंकि दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता है। सभी उल्लू अपने मान में यानी कहे तो घोंसले के अंदर थे और सीधे अपने कौवे के राजा के पास जाता है और कहता है कि यही समय है दुश्मन पर आक्रमण करने का। और सभी कौवा जाते हैं और जंगल में एक जगह आग पकड़ी हुई थी, आग में से एक एक लकड़ी लाते हैं और उस जो कौवा बूढ़ा कौवा लकड़ी बिटोर कर रखा था उसी में डाल देते हैं। इस तरह से कहे तो वो लकड़ी जलने लगती है और उल्लू का जो मान था उसमें सारे उल्लू जलकर राख हो जाते हैं क्योंकि उनको दिन में दिखाई नहीं देती है और वो भाग नहीं पाते हैं और उसी में जलकर सारे उल्लू भस्म हो जाते हैं और इस तरह से कौवा के सारे दुश्मन मरकर राख हो जाते हैं। तो दोस्तों यानी ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि 3 प्रकार के लोगों से कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए। पहला दोस्तों जो कि आपका दोस्त है परंतु आपसे बदला लेने के लिए सोच रहा है, तो दोस्त पर भी दोस्तों विश्वास करना चाहिए सोच समझकर, क्योंकि दोस्तों एक कहावत है, मिश्री और फिटकिरी एक ही जैसे दिखाई देते हैं परंतु उसमें भेद होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्त पर भी विश्वास करना चाहिए पर सोच समझकर। और दूसरा वो लोग, जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके दुश्मन हैं, दुश्मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि दुश्मन आपके साथ कभी भी गद्दारी कर सकता है। क्योंकि दुश्मन आपके साथ दोस्ती कर रहा है तो उसका कुछ न कुछ मकसद है, इसलिए आपसे वो दोस्ती कर रहा है। इसलिए कभी भी दुश्मन से दोस्ती ना करें तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि अगर आप दुश्मन से दोस्ती करते हैं तो वो मौका पाते ही आपको एक दिन ज़रूर धोखा देगा। जिस तरह से बूढ़ा कौवा ने उल्लू को धोखा दे दिया, इसी तरह से आप कभी भी अपने दुश्मन से दोस्ती ना करें तो आपके लिए बेटर होगा। और तीसरा, मीठी बातें बोलने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें। यानी जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं उनसे कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो मीठी मीठी बातों में आपको फंसा लेंगे और आप उन पर विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। और एक ऐसा समय आएगा जब आप उनके जाल में फंस जाएंगे जहां से आप बाहर निकलने लायक नहीं रहेंगे और आप उनके जाल में इस तरह जकड़ जाएंगे कि वहां से आप न तो बाहर जाएंगे और न ही अंदर जाएंगे। इसलिए मीठी बातें बोलने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कौवा की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों कौवा की कहानी से आपने क्या सीखा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग मुझसे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।